तो एक हिस्सा तो ये है सामाजिक जीवन और दूसरा है व्यक्तिगत। पहला जीवन का भाग ब्रह्मचारी, वो अपना पढ़ाई लिखाई करता है, योग्यता बढ़ाता है, शरीर का बल बढ़ाता है, बुद्धि का बल बढ़ाता है, चरित्र का बल अच्छा बनाता है, चरित्र को अच्छा बनाता है, वो ब्रह्मचारी। फिर पढ़ लिख के विद्वान हो गया, फिर विवाह करता है, दूसरा आश्रम गृहस्थ। ब्रह्मचारी को लगता है संसार में बहुत सुख है। जब विवाह करके विवाह की तैयारी में होता है, 25-30 साल की उम्र में पढ़ लिख के विद्वान हो गया, तो उसको लगता है संसार में बहुत सुख है। तो वो सुख भोगने के लिए फिर विवाह करता है। पैसे कमाएंगे, घर बनाएंगे, कार खरीदेंगे, पार्टी में जाएंगे, डांस करेंगे, सब संसार के सुख भोगेंगे। तो वो दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी के मोटे भाग करें तो 25 साल ब्रह्मचारी के, फिर 25 साल गृहस्थ के। जब शादी कर लेता है तो 25 वर्ष में गृहस्थ में उसको समझ में आ जाता है कितना सुख और कितना दुख, ठीक है ना। 50 साल के आसपास जब उम्र हो जाती है तो घर गृहस्थी पार हो जाती है, तो उसको पता चल जाता है यहाँ कितना सुख और कितना दुख, तो उसका विचार बदल जाता है। 25 साल में जब विवाह करने से पहले उसका विचार ये था कि संसार में बहुत सुख है। जिन्होंने विवाह किया, आप यहाँ जो बैठे हैं, जिन्होंने विवाह किया, बताइए आपका विचार ऐसा था या नहीं? शादी करने से पहले ऐसा लगता था ना बहुत सुख है, और अब शादी किए 20, 25, 30 साल हो गए, अब आपको दूसरा अनुभव भी हो गया। संजीव भाई हो गया ना, सारा आ गया ना, सारा समझ में। तो 25-30 साल में समझ में आ जाता है कि जितना सुख हमने सोचा था शादी से पहले, विवाह से पहले, जितना सुख सोचा था कि गृहस्थ में बहुत सुख मिलेगा, 50 साल की उम्र में लगता है उतना तो नहीं मिला, जितना सोचा था उतना नहीं मिला। और दुख तो सोचा ही नहीं था कि दुख भी आएगा। किसी ने सोचा भी हो तो थोड़ा बहुत 10-5% सोचा होगा कि चलो शादी करेंगे, थोड़ा 10-5% दुख भी आएगा, पर 80-90 तो सुख रहेगा, ये सोच कर ही शादी करता है व्यक्ति। और 25 साल अनुभव होने के बाद फिर वो ये महसूस करता है कि जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। क्यों जी, ठीक कह रहा हूँ? हाँ या ना? ठीक कह रहा हूँ ना? तो 25 साल गृहस्थी का अनुभव होने के बाद फिर उसको समझ में आ गया कि जितना सुख सोचा था उतना तो मिला नहीं, और जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। अब क्या करें, हो गया सारा, देख ली दुनिया, समझ में आ गई। तो ईश्वर ने कहा अपनी लाइफ मैनेजमेंट को ठीक करो। जो आपको संशय था वो दूर हो गया, या भ्रांति थी वो दूर हो गई। अब समझ में आ गया संसार में कितना सुख और कितना दुख। अब आ गया तो निकल लो यहाँ से, चलो वानप्रस्थ में तीसरा आश्रम। फिर तीसरा भाग है व्यक्तिगत जीवन का, तीसरा भाग कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ। तो यहाँ वानप्रस्थ भी बनाना चाहते हैं, ब्रह्मचारियों का विद्यालय भी बनाना चाहते हैं। जो आगे आगे जीवन चलेगा, नए ब्रह्मचारी आएंगे, उनको पढ़ाएंगे, और जो गृहस्थी में अनुभव कर चुके हैं उनके लिए यहाँ वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे। भाई आओ, करो तपस्या, देख ली दुनिया। उसके लिए सारा प्रोजेक्ट है जो आपको यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो तीसरा भाग वानप्रस्थ है, उसमें फिर तपस्या करो, फिर शास्त्र पढ़ो, और फिर सोचना सीखो। ये देखिए पुस्तक आपके सामने है, सत्य की खोज, अभी अभी ताज़ी तैयार हुई है। इसमें वो सारी 54 गलतियाँ हैं जो मैं अभी बता रहा था, न्याय दर्शन वाली, वो इसमें लिखी हैं सारी 54 गलतियाँ। इसको 20 बार पढ़िए कम से कम। कितनी बार? 20 बार पढ़ने के बाद थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। अच्छा ऐसी भी गलतियाँ होती हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अच्छा ऐसी भी गलतियाँ होती है, अभी तो गलतियों का पता ही नहीं। जब गलतियों का पता ही नहीं है तो फिर गलतियाँ तो कर ही रहे हैं। जब इसको 20 बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फिर आपको लगेगा अब तक हम क्या सारा दिन गलतियाँ ही करते थे फिर ऐसा लगेगा। जब नहीं मालूम तो करते ही है ना। फिर जब समझ में आएगा तो हो, फिर आप थोड़ा सावधान हो जाएंगे। भाई थोड़ा बच के बोलना, गलती से बच के बोलना, गलती से बच के सोचना। फिर आपको समझ में आएगा ये लाइफ मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, फिर समझ में आएगा।
तो इस किताब को अवश्य पढ़ें। ये 40 साल की मेहनत का रिजल्ट है। इस पर खूब 40 साल मेहनत की मैंने, उसके बाद जाके ये किताब तैयार हुई। तो वानप्रस्थ में फिर ये पढ़ना है, तपस्या करनी है, सोचना है, सही सोचना है, सही बोलना है, सही काम करना है। ये सब करते करते फिर आपका संसार से वैराग्य हो जाएगा। फिर जो थोड़ा वैराग्य तो गृहस्थी में हुआ ही था, जिसके कारण आप वानप्रस्थ में आए, फिर वो वैराग्य यहाँ और बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा। जब अच्छा ऊंचा पूरा वैराग्य हो जाएगा, फिर चौथा आश्रम, व्यक्तिगत जीवन का चौथा भाग, संन्यास। जैसे ये लोग बैठे, ये बैठे, हम बैठे, हम चौथे आश्रम के हैं, सन्यासी। पर ये सीधे शॉर्टकट वाले हैं। ये 4 आश्रम पूरा चक्कर काट के नहीं आए, ये हम सारे शॉर्टकट वाले हैं, तीनों के तीनों। ये चौथे और बैठे हैं सामने। हमारे पास कई ऐसे हैं जो सीधा शॉर्टकट मारते हैं। उन्होंने सोचना पहले ही सीख लिया, शादी की नहीं, पहले ही समझ में आ गया कि शादी में समस्या बढ़ेगी। अगर किसी को पहले ही समझ में आ जाए कि विवाह करेंगे तो समस्या बढ़ेगी, तो उसको विवाह करना चाहिए, है जी। अब तो धर्म संकट में पड़ गए, हाँ या ना क्या बोले। पर सोचने का ढंग तो यही है। अगर पहले से समझ में आए कि मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरी समस्या बढ़ेगी, समझ में आ जाए, तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आए और संशय रहे कि शायद सुख बढ़ेगा, संशय हो तो ठीक है, फिर परीक्षण करना चाहिए। तो या तो व्यक्ति संशय की स्थिति में शादी करता है या भ्रांति की स्थिति में शादी करता है। वो ये मान ही लेता है कि संसार में बहुत सुख है, इसका नाम है भ्रांति। शादी से पहले ये मान लिया कि संसार में बहुत सुख है, मान लिया, तो ये भ्रांति है। वो 25 साल में दूर हो जाती है। शादी के बाद 25 साल में वो भ्रांति दूर हो जाती है। अभी तो आप बोल रहे थे ना कि पता चल गया, समझ में आ गया कितना सुख और कितना दुख। तो विवाह से पहले यदि भ्रांति थी तो वो भी दूर हो जाएगी, और यदि संशय था तो वो भी दूर हो जाएगा। परंतु किसी को शादी से पहले ही ना तो भ्रांति है ना संशय, पहले ही क्लियर है कि शादी में दुख बढ़ेगा, तो वो क्यों करेगा। बस ये न्याय विद्या यही तो सिखाती है कि जब पहले से क्लियर है, स्पष्ट समझ में आ रहा है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। ये सारे वही लोग हैं जिनको पहले ही समझ में आ गया, इन्होंने सीधा शॉर्टकट मारा। और लोग कहते हैं जी शॉर्टकट बताओ मोक्ष का, शॉर्टकट बताओ, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। अच्छा कोई बात नहीं, जिन्होंने कर ली तो कर ली, तो परीक्षण भी तो ज़रूरी है ना, वो भी आवश्यक है। आपने इस जन्म में शादी की, इन्होंने पिछले जन्म में की, मैंने भी की, मैंने भी मार खाई, आपने भी खाई, बहुत मार खाई। बिना मार खाए किसी को अकल आती नहीं। शादी करना कंपलसरी है, सबको कंपलसरी है, मार तो खानी पड़ती है। शादी करके ही मार खाता है आदमी, और तो ही समझ में आता है। कोई पिछले जन्म में कर चुका, कोई अब कर रहा है, कोई अभी और आगे खाएगा मार, और भी आगे बैठे तैयार, शादी करने को तैयार बैठे। उनको अभी भ्रांति है या तो संशय है, तो उनका भी दूर हो जाएगा। वानप्रस्थ में तपस्या करते करते जब ऊंचा वैराग्य हो जाएगा, फिर संन्यास लेंगे, चौथे आश्रम में आ जाएंगे, और फिर जो हमने सीखा वो हम दुनिया भर को सिखाएंगे। फिर हम घूमते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे, सब गांव-गांव, नगर-नगर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, उनकी समस्याएं सुलझाएंगे। ये चौथा आश्रम संन्यास का है। ये है लाइफ मैनेजमेंट जो ईश्वर ने बताया, वेदों में बताया, ऋषियों ने उसको समझाया। उसी लाइफ मैनेजमेंट को क्रियात्मक रूप देने के लिए ये योग धाम का प्रोजेक्ट है। ये उसी काम के लिए हम सब मिलकर जोश लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। आप और हम सब एक जैसे हैं, सब हम आत्मा हैं। आपको भी सुख चाहिए, हमको भी सुख चाहिए, हाँ या ना। तो बस सारे मिलके काम करो। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि से सहयोग करे, जिसके पास धन है तो धन से सहयोग करे, बल है तो बल से सहयोग करे। सब मिलजुल के करेंगे, अकेला आदमी नहीं जी सकता। आपको विद्या चाहिए तो कोई दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा जिसके पास विद्या है। हमको थोड़ा साधन चाहिए काम करने के लिए, आपके पास साधन है तो साधन से आप सहयोग करो, हम विद्या से सहयोग करेंगे, मिलजुल के काम हो जाएगा। ये है लाइफ मैनेजमेंट। और लंबी चौड़ी बातें फिर कभी करेंगे, समय की सीमा है।
थोड़ी शंका समाधान कर लें 5-7 मिनट। कोई आपके प्रश्न हो तो बोलिए, बोलिए धनजी भाई। लाइफ मैनेजमेंट चलता रहा, इसके अंतर्गत अभी आजकल ये गवर्नमेंट लड़की की उम्र 21 साल करना चाहते हैं। अपने शास्त्रों में 18 के बाद 16 बताया है, तो उस पे ऊपर थोड़ा प्रश्न। लड़की की विवाह की उम्र सरकार 21 साल करना चाहती है। 21 और लड़का भी 21, दोनों दोनों 21। और अभी कौन सा, अभी क्या चल रही है? 18। अभी 18 है ना? लड़की की 18 और लड़के की 21, और अब दोनों की 21 बनाना चाहती है। हाँ, तो अपना वेदों का सिद्धांत तो है मिनिमम 16। कन्या की उम्र जो है विवाह के लिए कम से कम 16 होनी चाहिए। 16 से फिर अधिक हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24-25 तक हो जानी चाहिए। इससे लेट नहीं करें। करनी हो तो फिर 25 से पहले पहले कर ले, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और पुरुषों के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में तो 25 लिखी है, कम से कम 25, और फिर आगे जितनी भी हो 28, 30, 32, 34, 40, 44, 48, अधिकतम 48। पर ये उन लोगों के लिए है जो 5, 8, 10 साल की उम्र में गुरुकुल चले गए थे। जिनकी उम्र की शादी बता रहा हूँ वो गुरुकुल चले जाते हैं, उनकी उम्र बता रहा हूँ, नगर वालों की नहीं। हाँ, आजकल तो गुरुकुल में कहाँ जाते हैं लोग, नगर में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वही फैशनबाजी में सारा दिन नाचना गाना पार्टी डांस ये उनके लिए नहीं है। जो 8 साल में उम्र में बचपन में गुरुकुल चला गया, ब्रह्मचारी रहा, तपस्या की और वेदों को पढ़ा, अध्ययन किया, शास्त्रों का व्यायाम किया, दिनचर्या, योगाभ्यास, संध्या, उपासना, हवन, यज्ञ, अनुशासन, जो इस प्रकार से जिसका विकास हुआ है उसके लिए वेदों के अनुसार ये आयु की सीमा है। अब तो सरकार के कानून अलग है, व्यवस्था ही अलग है, गुरुकुल सिस्टम तो कहाँ रहा, इक्का दुक्के लगे। हमारे जैसे आप जैसे लोग थोड़े बहुत जोर लगा रहे हैं, बाकी तो स्कूल कॉलेज सिस्टम चलता है, वहाँ तो फिर अलग नियम व्यवस्था रहेगी। बाकी वो 21 करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 25 से तो कम ही है, चल जाएगा। और वैसे भी पढ़ते रहते हैं, अभी 20-22 तक तो पढ़ाई चलती है, उससे पहले शादी करेंगे भी क्या, 21 तक कर ले, कोई समस्या नहीं। पुरुषों को कम से कम 25 से पहले नहीं करनी चाहिए। 24-25 तक शरीर का अच्छा बलवान विकास करना चाहिए, शरीर का बल भी अच्छा हो, बुद्धि भी हो, कुछ पढ़ाई भी हो जाए, कुछ पैसे कमाने लायक हो जाए, घर चलाने योग्य हो जाए, तो फिर 25 के बाद ही करना ठीक है। और उनको भी ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, 25-30 के अंदर कर लेनी चाहिए, ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। हाँ बोलिए। स्वामी जी, कुछ समय पहले इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे देश की शहर में आए थे जी। तो उन्होंने ये कहा था कि 80 लाख की बस्ती इजराइल में यहूदियों की है। ठीक है। और वो 80 लाख संगठित होकर और चारों तरफ उनके लगभग 12-13 मुस्लिमों की कंट्रियां हैं। ठीक है। तो 80 लाख संगठित होकर 13 देशों को दबा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हिंदू संगठित क्यों नहीं हो रहा, या जबकि 80 करोड़ हिंदू हैं? ठीक है। तो इसके लिए हम क्या प्रयास करें, या हमको अपने स्तर पर क्या करना चाहिए स्वामी जी? अभी तो मैंने बताया था कि संसार में कितनी अकल है, 1.5 अकल। तो आप 1.5 अकल लगाओगे तो संगठन नहीं होगा जी। ईश्वर की अकल लगाओगे तो हो जाएगा। उपाय तो ये है, अब करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। हर आदमी अपनी 1.5 अकल पे अड़ा हुआ है, नहीं साहब मैं ठीक हूँ, मेरी बात मानो जी, तो संगठन नहीं होगा। ईश्वर की अकल हमसे ज़्यादा है, तो जो ईश्वर कहता है वो मान लो। ईश्वर क्या कहता है? 4 वेद। तो आप अगर वेद के कानून के हिसाब से देश को चलाएं, और जो आप हिंदू हिंदू शब्द बोल रहे हैं, अगर ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, अगर ये वेदों के हिसाब से सारा कार्यक्रम बनाएं, अपनी पूरी दिनचर्या जो अभी बताई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और 4 वर्ण, वैदिक सिस्टम के अनुसार यदि चलाएंगे तो संगठन हो जाएगा। पर यहाँ तो वैदिक सिस्टम से चलते नहीं। वेदों में बताया ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक है। ये लोग एक मानते हैं? जी नहीं मानते। फिर बताओ कैसे होगा संगठन? पहले विचार एक होना चाहिए तो संगठन होता है। जहाँ जहाँ लोगों के विचार एक समान होंगे वहाँ संगठन होता है। अभी संगठन सूक्त बोल रहे थे हमारे ब्रह्मचारी, अभी सूक्त बोला था ना, संगच्छध्वम संवदध्वम, और इसके हिंदी अनुवाद में लिखा है, हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो। तो विचार सबके समान होने चाहिए।
तो संगठन होता है, ये संगठन सूक्त है। अब वेद क्यों तो कहता है कि सबके विचार समान होने चाहिए, यहाँ समान विचार है नहीं। वो कहता मैं शिव जी का भगत हूँ, वो कहता मैं गणेश जी का हूँ, वो कहता मैं राम जी का हूँ, वो कहता मैं कृष्ण जी का हूँ। बताओ एक विचार कहाँ है? तो जब तक एक विचार नहीं होगा, एक ईश्वर नहीं मानेंगे, एक भाषा, एक खान पान, एक गुरु, एक परमात्मा, जब तक एक नहीं होगा तब तक संगठन नहीं होगा। और जो दबाव से आप थोड़े दिन बनाएंगे तो वो टेम्परेरी होगा। शर्मा शर्मी कोई लोग इकट्ठे हो जाएंगे कुछ प्रयोजन से, स्वार्थ सिद्धि से, वो थोड़े दिन चलेगा, वो लंबा नहीं चलेगा। लंबा चलाना हो तो विचार समान होने चाहिए और बुद्धिपूर्वक होने चाहिए, तर्क प्रमाण युक्त होने चाहिए, तो संगठन लंबा चलेगा, मजबूत होगा, स्थायी होगा। तो ये उपाय है, वेद के अनुसार सारे कार्यक्रम बनाओ, संगठन हो जाएगा। यानी हमको ज़्यादा से ज़्यादा वेद के प्रचार पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, आप इस समस्या का जो समाधान है वो मुख्य रूप से आप ये समझते हैं कि वेद का अगर प्रचार हो गया, वैदिक मान्यताओं का प्रचार हो गया, तो चाहे मंद गति से हो, क्योंकि स्वामी जी गति भी एक इसमें माने रखती है, लेकिन अगर हमने रास्ता वेद का पकड़ा तो ये परफेक्ट रास्ता है, ये परफेक्ट है, परमानेंट है, परमानेंट है। हाँ, ये पक्का रास्ता, इस पे फिर संगठन चलेगा। जी जी। करोड़ों वर्षों तक भारत सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत तक जी, करोड़ों वर्षों तक वैदिक शासन था। जी, देखो कितना संगठन था। सारी धरती पे महर्षि दयानंद जी ने लिखा, आर्यों का चक्रवर्ती राज्य था। बिल्कुल था। तो उसका आधार क्या था? वेद। वेद। तो वेद ईश्वर की वाणी है, उसकी बात सब माने तो संगठन हो सकता है। मैं कहूँगा मेरी मानो तो दूसरा आएगा, क्यों तेरे पास ज्यादा अक्ल है, मैं पागल हूँ क्या? वो कहेगा तेरी क्यों माने, मेरी मानो। वो कहेगा मेरी मानो, वो कहेगा मेरी मानो। बस वो 1.5 अकल वाली बात आएगी, फिर कोई नहीं मानेगा किसी की। इसलिए ईश्वर की बात मानो, वही स्थायी समाधान है संगठन होने का। और वो उसी पर लोग टिकेंगे भी, स्वीकार भी कर लेंगे, स्वीकार भी कर। हाँ, दूसरे की बात क्यों स्वीकार करेंगे? वो कहेंगे मेरे पास भी तो अक्ल है। बिल्कुल। इसलिए संगठन नहीं हो पाएगा। स्वामी जी, एक वस्तु और मैं इसमें जोड़ता हूँ। बोलिए। कि सिर्फ 10-12 वर्ष हुए हैं वैदिक संस्थान को हमने थोड़ा विस्तार में कार्य करते हुए। ठीक है। लेकिन हमने भी इसी लक्ष्य को कि वेद का प्रचार अगर हो तो हमको वेद के प्रचार के माध्यम से, जैसे अभी 5 दिन आपकी कक्षा चली, तो हमने सबसे महत्वपूर्ण काम यही किया कि हमारे परिचय में जितने भी गैर आर्य समाजी लोग थे, जो किसी संप्रदाय में, हाँ, भिन्न संप्रदाय से थे और बुद्धिमान थे, जिनको ये था कि सत्य समझाएंगे तो समझ जाएंगे, तो ऐसे हमने प्रयोग किए। सिर्फ 10-12 वर्ष ही हुए हैं और ज़्यादातर हमने पूज्य स्वामी जी महाराज के वहाँ कार्यक्रम चलाए, अच्छे सिलेक्टेड विषयों को लेकर। अभी का जो विषय था वो तो बहुत ही जटिल विषय था और नया भी था। लेकिन फिर भी लगभग 200 से 300 व्यक्ति प्रतिदिन शाम को हमारी सभा में उपस्थित हुए, जिसमें से 90% लोग ऐसे थे जो आर्य समाजी नहीं थे जी। और उन्होंने बहुत अच्छे प्रतिसाद दिए हैं। तो यहाँ जितने भी आर्य समाज से कनेक्टेड लोग आए हैं, उनके मन में जितने भी प्रश्न हैं, हमने ज़्यादातर स्वामी जी महाराज से बहुत प्रश्न किए, तो स्वामी जी महाराज का मुख्य रूप से यही उत्तर निकलता है कि वेद को फॉलो करो। तो हमारे बीच वेद के विद्वान उपस्थित हैं, इनका हमें लाभ लेना चाहिए। और ऐसे विद्वान ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तैयार हो, उसी के लिए तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके लिए हमको तन मन धन से इसकी सहायता देना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी का प्रश्न हो तो पूछिए। 1-2 प्रश्न और ले सकते हैं। हाँ, फिर विराम की ओर चलेंगे। जी, प्रश्न है। बोलिए। आपने बोला कि जो गुरु बनाना चाहिए, तो गुरु ने उसको ज्ञान दे दिया और उसको पता चल गया सब ईश्वर अंदर ही है। ठीक है। सारा जगत ईश्वर ने बनाया। ठीक है। उसको अंदर से ज्ञान मिलना चालू हो गया। ठीक है। उसको गुरु को मानना चाहिए। गुरु को तो मानना ही चाहिए। आप अपने पिताजी को मानते हैं, बचपन से मानते हैं, जब आप छोटे थे तब से मानते हैं। अब बड़े हो गए तो क्या फेंक देंगे पिताजी को? वो जब तक जिएंगे हमारे पिताजी रहेंगे ना। वो जब तक जिएंगे हमारे बड़े हैं, वडील हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। भले वृद्ध हो जाए, रोगी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी हम उनकी पूजा सम्मान तो करेंगे। तो गुरु तो हमेशा गुरु रहेंगे। 3 व्यक्तियों से कभी नहीं टकराना अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो। कितने लोगों से? उनसे कभी टक्कर नहीं लेना, उनका अपमान नहीं करना, उनसे झगड़ा नहीं करना। पहला माँ, दूसरा पिता और तीसरा गुरु।
इन 3 से कभी नहीं टकराना, तो आप जीवन में सुरक्षित चलेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर इन 3 में से एक से भी टकरा गए तो खतरा है, फिर गड़बड़ है। ठीक हो गया? जी, और बोलिए, और कोई शंका है? पीछे सज्जन खड़े हो रहे हैं, बोलिए बोलिए। ज्ञानी के साथ थोड़ा सा तो उन्होंने थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, और माइक हो तो दो भाई, ये माइक दे दो। आगे आ जाइए, आगे बोलिए। हाँ जी, ये हम कभी कभी चर्चा में और खास हाँ अब बोलिए। तो ये जो बहस हुई तो उन्होंने हमको ये बताया कि वेद हमारा भेद है, हम वेदन में नहीं। तो हम थोड़ा सा ये हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरा उसमें स्पष्टता कीजिए। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने वही बताया हमको, हाँ जी, हाँ, कि वेद हमारा भेद है, मैं वेदन में नहीं। क्या मतलब हुआ? हिंदी में बोलिए। हाँ, इनका वेद में ईश्वर नहीं है, वेद में ईश्वर नहीं है, ये वो सामने वाले के ऐसा अच्छा वो कहते हैं। जी जी, उन्होंने वेद पढ़ा है कभी? वेद तो पढ़ा है ऐसा बोले। जो जिसने वेद पढ़ा है वो ये बोल ही नहीं सकता वेद में जी ईश्वर जी, नहीं है। हाँ जी, जो वेद पढ़ेगा वो कहेगा वेद में ईश्वर ही तो है, और है ही क्या? हाँ जी, हाँ जी, वेद में शुरू से आखिर तक ईश्वर है, जी जी हर कदम कदम पे ईश्वर है वहाँ। इसलिए ये कहना झूठ है जी, कि वेद में ईश्वर है नहीं। हाँ जी, ये तो वो अनाड़ी आदमी कह रहा है जिसने वेद की शक्ल ही नहीं देखी आज तक, वो कह रहा है वेद में ईश्वर जी नहीं। जी, नहीं तो उसको साथ में तो लाना उसकी बात झूठ है, उसकी बात गलत है, उसने वेद पढ़ा नहीं। हाँ जी, अगर उसको वेद नहीं मिलता हो तो हमारे यहाँ आ जाए, हम वेद दे देंगे, जरूर। वेद पढ़े फिर बोले जो बोल रहे हैं। जरूर नहीं ठीक। लाना पड़ेगा। हाँ लाइए, जरूर लाइए। हाँ जी बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। जी, आपने बताया कि माता पिता से कभी नहीं टकराना, लेकिन अगर माता पिता के विचार वैदिक नहीं है तो फिर वो माता पिता नहीं है। क्या समझे? जो जिसका विचार वैदिक नहीं है वो माता पिता नहीं है। वो रोटी खिलाने वाला है, रोटी खिलाने वाला है, वो पालक है, उसने हमको पाल पोस के बड़ा किया। माता पिता तो वही है जो वेद के अनुसार सिखाता है, वही तो माता पिता है। तो जो माता पिता वेद के अनुसार सिखाए, वेद की बात कहे, तो उसकी तो माननी चाहिए, उससे नहीं टकराना चाहिए। जन्म देने वाले हाँ, जन्म देने वालों ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, इतना सम्मान तो उनका भी करना चाहिए। उनकी बातें वेद विरुद्ध हैं, वो नहीं मानेंगे। मान लो 10 बातें कही उन्होंने, 10 में से 6 तो वेदानुकूल ही थी, 4 ऐसी थी जो वेद के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पढ़े नहीं वेद। तो जो 4 बातें उनकी वेद विरुद्ध हैं वो छोड़ देंगे, और जो 6 बातें वेदानुकूल हैं वो मान लेंगे। झगड़ा फिर भी नहीं करेंगे, प्रेम से कह देंगे पिताजी आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसका पालन नहीं कर पाऊँगा। बस प्रेम से कह दो। रोटी उनको जरूर खिलाना, हाँ, बूढ़े हो जाए मरते दम तक रोटी खिलाना, दवाई चिकित्सा करना, पूरी सेवा करना, चाहे उनका विचार वेदानुकूल हो चाहे ना हो, सेवा जरूर करनी है, उसका पुण्य मिलता है और वो आपका कर्तव्य है। आप जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से लेकर 20-22 साल तक बहुत खिलाया पिलाया उन्होंने, बहुत सेवा की, बहुत कष्ट उठाए। वो कर्जा तो है ना अपने ऊपर, तो वो कब चुकाएंगे? तो उनके वृद्धावस्था में फिर हमारी जिम्मेदारी है। जब हम कमज़ोर थे, वो बलवान थे, उन्होंने हमारी सेवा की। अब वो वृद्ध हो गए, कमज़ोर हो गए, हम बलवान हो गए, तो अब हमारी ड्यूटी है वो कर्जा चुकाने की। तो मरते दम तक सेवा ज़रूर करेंगे। जो गलत बात है वो नहीं मानेंगे, सही बात ज़रूर मानेंगे, सम्मान सदा करेंगे। ठीक है? तो समय को ध्यान में रखते हुए विराम की ओर चलेंगे। आपने कुछ बातें सुनी, आशा करता हूँ इन बातों पर विचार करेंगे, मनन करेंगे, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको लाइफ मैनेजमेंट समझ में आएगा, कैसे जीवन को ठीक तरह से जीना चाहिए। धन्यवाद।